lovely students, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology educator, meeting you today, especially for my NEET 2022 aspirants, to speak to you about one day before the exam, before the final day, which we all know is right here, that is 17th of July. मुझे पता है अभी आप लोग काफी सोच में, थोड़ी टेंशन में, कुछ पैनिक में और कुछ हड़बड़ी में हैं. And there comes the imperativeness of this session. Why this session is crucial? तो बच्चों, हमने 2 साल बहुत मेहनत करी है, बहुत रात दिन लगाकर आपने पढ़ाई की है, आपने टीचर्स के साथ, टीचर्स से पढ़कर मेहनत करी है, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं. अब वो वक्त आ गया है that you reap the benefits of all those efforts that you have put in, all that hard work, all that dedication that you have put in to this journey. लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे एक कदम बढ़ रहा है to the 17th. वो 2 बजे से 5:20 शाम के 5:20 तक क्या होगा एग्जाम सेंटर में, उसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि हमने कितनी मेहनत करी है, उसमें ये भी मैटर करता है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं इन कुछ लास्ट दिनों में. और बहुत सारे बच्चे इस डाउट के साथ आते हैं कि मैम हाँ, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा इतना सिलेबस हो गया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मेरे 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, लेकिन अब 16th को जब मैं बिल्कुल शांति में नहीं हूं, एक दिन है और 2 साल का वो इतना बड़ा यू हैव कंप्लीटेड द सर्कल, और वो एक दिन है, क्या करें? दिस इज द डे चिल्ड्रन, आई एम विद यू. दिस हैपेंस टू एवरीबडी दैट दिस इज द डे maximum number of and maximum variety of thoughts come to our heads. And that is why I'm meeting you, because this right here, this transition, my children, right here, 16th to 17th, can do wonders in the exam center. How you carry yourself on the 17th, उस exam center में matters a lot. And that is the smartness of a winner. Alright, so I'm going to speak to you about all those difficulties, all those roadblocks that you go through on that one day, that is 16th morning when you get up. What kind of thoughts come to your head? ये thoughts कई पॉजिटिव भी हो सकते हैं. उस दिन में आप देखोगे 16 तारीख को सोचने की जो आपकी रेंज है वो काफी वेरीड है. कभी आपको लगेगा हाँ यार, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, मेरी तो तैयारी अच्छी है. यू लुक बैक टू योर जर्नी एंड यू लाइक हाँ, मैंने 11th में ये किया, ये नहीं किया. तो ऐसा भी होगा कि आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं. अक्सर ऐसा होता है, दैट्स हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. व्हेन यू हैव द वास्टनेस ऑफ सिलेबस, इतना सारा सिलेबस है, हो सकता है आपको ये लगे नहीं यार, फिजिक्स में मेरा वो चैप्टर वीक है, वो टॉपिक वीक है, मैं बायो में अगर इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया, मैं कर ही नहीं पाऊंगी. हाउ डू आई रिमेंबर द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे कुछ नहीं आता है. और क्या टाइप के थॉट्स आएंगे, उसकी तैयारी बेटर है, मैं तो कभी टॉप कर ही नहीं सकता, मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे और इन मार्क्स पे तो मुझे कभी सीट मिलेगी ही नहीं. बेटा, ऑन 16th I tell you, become a mad person in the sense of believing in miracles. Forget about your marks in the mock test. Forget about the labels that you've been given. You are giving yourself to your preparation. Because आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है, that is not defined by anybody but the paper, the test on 17th. That will speak everything. That is the final answer. तो 16th को आप पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें. टॉक टू योर सेल्फ वेन एवर, बी वेरी अवेयर एंड वॉचफुल ऑफ अ थॉट, ऑफ एनी नेगेटिव थॉट दैट क्रॉप्स अप इन योर हेड. क्योंकि बच्चों, लेट मी टेल इट टू यू वेरी लॉजिकली ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मेरा वो टॉपिक, मेरा वो यूनिट रह ही गया है, तो एक दिन में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. लेकिन इस एक दिन में हम अपनी स्ट्रेंथ्स को
और स्मार्टनेस से उन टॉपिक्स को जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको और पक्का कर सकते हैं। तो जब आपका फोकस अपनी स्ट्रेंथ्स पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे रहेगा और ये आपका मन जानता है कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक्स टीचर्स आपको बताते जा रहे हैं। हम लोग आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं थ्रू वेरियस सीरीज, वेरियस क्लासेस, एवरी डे, ईच डे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी आपको बताते आ रहे हैं कि यार ये टॉपिक तो आया ही आया, इसमें से ये वेटेज है, इसमें से इतने क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आपका फोकस जब वहां रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो रेंज ऑफ थॉट्स है वो लिमिटेड होगी। तो इस दिन यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑफ योर एक्शंस, ऑफ योर थॉट्स। जितने आप खुश और मोटिवेटेड 16 को रहोगे, वही एनर्जी आप 17 के पेपर में कैरी करोगे। ओके, सो अगर मैं बॉटनी की बात करूं, मैं बॉटनी के कुछ टॉपिक्स यहां पर मेंशन कर रही हूं। इफ यू विश टू, इफ यू हैव द स्पेस इन द इंटायर पूल ऑफ रिविजन ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, तो बॉटनी में ध्यान रखिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी की वेटेज अच्छी खासी है और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैम आपको हमेशा बताते आए हैं, दैट इज ऑल द साइकिल्स। चाहे वो C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, आपका लाइट रिएक्शन है, आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ये सारे साइकिल्स को आप सिंपलेस्ट तरीके से देखकर जाइए। ऐसा ना करें 1 बुक खोली, 2 बुक खोली, 3 बुक नहीं। जो आपके नोट्स थे, जहां पे भी आपने फोन में एक पिक्चर ली हुई है, वो भी बहुत है। आपने एनसीईआरटी में ऐड किया हुआ है, आपका फाइनल आप हमेशा उसी से पढ़ते आए हैं, बहुत है। आपने दीवार पर, कई बच्चे दीवार पर लगा कर रखते हैं साइकिल्स को, रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लगा के रखते हैं। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के फॉर्मूला बेटर याद करने के लिए उसको दीवार पर लगा कर रखते हैं। गो थ्रू दैट। Make sure you're not opening a chapter, the first page and starting to read it from scratch. ये बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज आपका ब्रेन अभी उतनी रिसेप्टिविटी में है नहीं और इसका कोई फायदा भी नहीं है। तो वो काम ना करें जो दिमाग को कष्ट दे रहा है। कीप योर माइंड हैप्पी। द मोर फ्रेंडली यू आर टुडे विद योर माइंड, इट्स गोइंग टू सर्व यू बेटर ऑन 17th एंड आई मीन इट। आई मीन इट। इसको खुश रखना जरूरी है और उसका तरीका है इसको नेगेटिविटी से दूर लेकर जाना, और जो इसको पसंद है, यानी कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वही इसको खिलाते रहें, वही इसको खिलाते रहें। फिर आप एग्जाम्पल्स कीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट किंगडम सिर्फ एनसीईआरटी खोलकर। उसके बाद आप मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल जैसे कि फिलोटेक्सी आ जाती है, प्लेसेंटेशन आ जाती है, एस्टिवेशन आ जाती है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें भूल भी जाती हैं। These are some of the topics that we tend to forget. उसके बाद हम जा सकते हैं इकोलॉजी के डेटा में, हम जा सकते हैं रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स, ये भी आप कर सकते हो एब्सोल्युटली। और ये आपको 5-5 मिनट लगेंगे, और इससे वो जो ख्याल आता है ना कि मुझे ये सब भूल रहा है, दिस इज वेरी नॉर्मल। इट हैपेंस विद द टॉपर ऑल्सो, इट हैपेंस विद एवरीबडी। मुझे भूल रहा है, ये सबको लगता है, लेकिन विश्वास रखो, ये जो ऊपर मैकेनिक्स है ना, ये जो CPU है ना, बड़ी काम की चीज है। नहीं भूलोगे कुछ, रिवाइज करोगे और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इज दैट क्लियर पीपल? अच्छा, उसके बाद ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आज तक होता है। एंजाइटी, एंजाइटी, द फियर ऑफ लूजिंग इज नॉट अ इजी फेयर दैट वी ह्यूमन बीइंग्स डील विद। और ये एंजाइटी टॉपर को भी होती है। अगेन आई एम सेइंग इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू, इट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज नॉट अ बग बट अ फीचर। तो एंजाइटी होना नॉर्मल है, कंग्रेचुलेट योरसेल्फ। लेकिन जो जीतने वाला बच्चा है, जो 17 को रैंकर बनने वाला है,
वो इस एंजाइटी को जीतने नहीं देगा, खुद जीतेगा. सो सबसे ज्यादा इसका जो बड़ा सिम्टम है, वी स्टॉप ईटिंग एंड वी स्टॉप स्लीपिंग. सो 16th को make sure that you get your adequate 8 hours of sleep, and it is not restless sleep, it is sound sleep. And in order to have sound deep sleep, because sleep will lead to retention. देखो उस दिन एग्जाम में 17 जुलाई को मेमोरी का बहुत बड़ा खेल है. ह्यूमन बींग्स हैव अ वंडरफुल मेमोरी. हमें बचपन की कुछ बातें बहुत ज्यादा याद रहती हैं और कुछ नहीं रहती हैं. सो आवर ब्रेन सिलेक्ट्स. अब ये मेमोरी सबसे ज्यादा आपका साथ देगी अगर ये रिलैक्स्ड है, योर हेड इज रिलैक्स्ड. तो स्लीप एंड फूड आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, very very important sources of energy. Okay, so you don't want to compromise on that. When I say relax and repose, do any activity that calms you down, and it is different for different people, but do your favorite things. Keep yourself happy so that your memory is happy to come out on the exam day. Are we clear on this? So it can be, first of all, eat your favorite food, but not something that is going to make you sick. Whatever you like, but not from the market. Try to have good meals at home, because right now you're not like, यार मुझे जागना है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है आज ये chapter. You want to keep the day light, playful. Yeah, you like to take a walk in the park, go for it. You want to listen to music for hours together, 3-4 hours together, do it. Play your favorite track and go through those formula of physical chemistry. Go through those formula of physics. I don't mind. Okay? But keep yourself happy. And one part of that is interact less with people, because people are going to put thoughts in your head. And we don't want any foreign thoughts. We want thoughts of positivity which are inside you. Alright? So do activities which you like. You want to play your favorite sports? Go for it. Go for swimming. You want to go for a movie? You can. Yeah? So anything that relaxes you is going to help you maximum. Now people, when it comes to time management, what you see on the screen is an OMR sheet that is inside the exam center. And I'm going to be telling you something that happens to a lot of people, and I don't wish that for any student of mine. मैं बात कर रही हूँ time management outside the exam center. आप लोगों के एडमिट कार्ड पर सेंटर डिटेल्स हैं और आपका पहुंचने का टाइम, कीपिंग इन माइंड दे डोंट वांट टू कॉज क्राउडिंग ऑन द एग्जाम सेंटर, तो उन्होंने थोड़ा पहले का टाइम रखा है, अराउंड 11:40 AM to 12 तक आपको पहुंचना है. लेकिन बच्चों, बहुत जरूरी है कि आपको 16th को पता हो. टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस जो आपकी जगह से है एग्जाम सेंटर तक. अगर आपको एग्जाम सेंटर बहुत ही दूर है तो find a place to live near the exam center. That's the best you can do. You have a relative, you have a friend where you can spend the time, stay there and go next morning. And you have to keep surplus time for, situations wherein there can be a traffic jam, there could be a heavy rain, क्योंकि आजकल heavy rains are a problem. So we don't want to lose time there. क्योंकि जब आप ये देखो 1 बजे के बाद कहानी स्टार्ट हो जाएगी. 1:15, exactly at 1:15 they're going to start the process. Okay, so they'll not allow you after 1:15 into the exam center. 1:30, something like that, 1:15 to 1:30. तो आप वो सारा टाइम लेकर चलें. We don't want any anxiety, anything external to affect our mindset on that exam day. दिस वॉज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. और जो एग्जाम सेंटर के अंदर की टाइम मैनेजमेंट है वो तो आप सीखते जा ही रहे हो, वो तो आप सुनते जा ही रहे हो. OMR शीट को फिल करना है, 4 सब्जेक्ट हैं, इतने क्वेश्चन है, 3 घंटा 20 मिनट का टाइम है. तो इन बातों का ध्यान रखिएगा. इस वक्त जैसा कि मैंने बोला, योर मेंटल हेल्थ which only has one idea, you can do it. Repeat it as many times as you can.
Nobody cares what you think about your preparation, what your friend thinks about your preparation, what anybody thinks. Only the exam is going to tell you. And miracles happen. Miracles happen. There are students and people I know who thought they cannot clear the exam. They'll just qualify. And they are studying in good government colleges of this country. I know many students like that, because your focus, presence of mind, happy mind can do wonders on the exam day. Okay, so you can do it, people. You can definitely do it, and take care of your physical health by eating properly, sleeping properly, and reach the exam center on time. How the details, the instructions on the admit card, carrying the documents, everything is there in the playlist on the Aakash Byju's NEET channel. Teachers have given multiple tips. Do watch them. Let us know if you have any doubts. And all the very, very best. You all are champs. You all are amazing people, amazing students, and you're going to do it. Thank you.